हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और 12th फिजिक्स में डेली बच्चे कमेंट करते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने बहुत कम कराया और आगे अब वीडियोज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके लिए भैया निरंतर कार्यरत हैं और आगे भी कार्यरत रहेंगे। बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, ये आपका ऑप्टिक्स से है ना। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी से भी क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को फटाफट फास्ट रिवीजन के तौर पे करना है। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। देखो पहली बात तो भैया ये जो वस्तु है, यहां पर देखो जरा, वस्तु है ना, वस्तु की लंबाई ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, और भाई फोकस है, फोकस मान लो यहाँ पे लेंस है तो फोकस इधर होगा, फोकस बराबर माइनस, हम लेंस के बाईं ओर लेते हैं, -21 हो गया। और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की जो दूरी है, इसकी फोकस मान लो 21 है और वस्तु की दूरी भी लेफ्ट साइड है, इसलिए u बराबर हो जाएगा -14। ये आपको हिंट बता रहा हूं क्योंकि भाई साहब कैसे समझोगे, यदि बाईं ओर है तो माइनस लेकर चलना है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करना है, प्रतिबिंब निकालना है। चलिए हल करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। हल करते समय ध्यान देना क्या क्या दिया है। हल में आपका जो भी दिया है वो आपको लिखना है। क्या क्या दिया है आपको क्रम से बताता हूं कि भाई पहले नंबर में फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, सवाल सॉल्व करते, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। फोकस दूरी f बराबर कितना, -21, माइनस लेकर चलेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। और लेंस से वस्तु की दूरी या वस्तु की लेंस दूरी, लेंस से दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, वो -14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ओके बच्चों, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं, ऊपर की ओर है प्लस, यदि नीचे आता तो माइनस होता, 3 सेंटीमीटर। चलो इतना क्लियर है। अब हमको भाई साहब लेंस सूत्र लगाना है, क्योंकि लेंस ही चल रहा है तो लेंस सूत्र तो आप आसानी से लगा सकते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना बच्चों, f का मान है 21 तो 1/-21, यही चीज है, देखो जरा -21, ठीक है। v का मान मुझे नहीं पता, माइनस u का मान तो मुझे पता है -14, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो भैया माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/, ये -21 बराबर में 1/u प्लस 1/14। देखो बच्चों ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी था तो भी रहने दो यार, ये भी है तो भी रहने दो, ठीक। चलो आगे सॉल्व करो, 1/21 माइनस में है, -1/14 है बराबर 1/v। इसका एलसीएम लो, 7 × 21, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 21 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, तो 42 इसका एलसीएम होगा। 21 दूना 42 तो 2, 14 त्रिक 42 तो 3, यही होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/v कितना कैलकुलेट कर लो भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/v बराबर -5/42। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि v बराबर निकालो तो उल्टा हो जाएगा, -42/5, 5 × 8 40 और 2 बचेगा, 5 चौका 20, 8.4 आ गया, वो भी माइनस में आ गया। v का मान माइनस है ना, सही है ना। तो प्रतिबिंब में यदि हम बात करें लेंस की दूरी कितनी है तो 8.4 सेंटीमीटर दूरी है। अब इसको थोड़ा सा रेखीय आवर्धन निकालना है भाई, बोला है ना प्रतिबिंब का वर्णन करना है, तो रेखीय आवर्धन इसका निकाल सकते हैं। रेखीय आवर्धन, तो भाई प्रतिबिंब तभी आएगा जब रेखीय आवर्धन निकालेंगे। प्रतिबिंब निकालना है तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई। प्रतिबिंब m बराबर I/O होता है, जो कि v/u के बराबर होता है। अब देखो बच्चों आगे देखो, I का मान कितना है हमारे पास नहीं पता, O का मान 3 दिया था और v का मान -8.4 और u का मान -21। 21 का पहाड़ा पढ़ो 84, तो 21 चौक 84, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो I बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 3 चौको 12। गड़बड़ आ रहा है भाई, गड़बड़ न आना चाहिए। u का मान कितना है, -14 यार, -14 आता है। पहाड़ा पढ़ो, 14 × 5 70, 14 × 6 84, ठीक है, और 6 × 18
1.8, ये लो आंसर आ गया। ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गया, ये 14 हमने मान रखा था, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 14 6 84, यदि हम 21 रख दें तो गलत हो गया, तो 21 है ही नहीं है, 21 एफ का मान है, यू का मान है -14। यहाँ पर देख लो भाई, जो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर देखो ये लिखा है u बराबर -14 है। अगला क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और भैया इसकी फोकस दूरी निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या क्या पता है, दिया है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एफ बराबर, इसलिए एफ बराबर कितना होता है, r/2 यानी 16/2, 8 दूना 16। देखो ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अब इसके जगह आप कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो भाई, मिलता जुलता ही क्वेश्चन कोई कराएगा, ऐसा मत सोचो कि हम पूरा क्वेश्चन करा देंगे, मिलता जुलता ही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग यदि मेहनत नहीं करेंगे तो भाई नहीं बनेगा, ठीक है। ये हम मेथड बता सकते हैं, ना कि हम बिल्कुल एक्चुअल में बता दें कि यही आ जाएगा। मेथड बताने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई देके रखा है, ठीक है, मतलब लंबाई देके रखा है, एल का मान है, ठीक, एल का मान है 80, ठीक है, और खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई का जो फार्मूला होता है, ये फोकस, अभिदृश्यक और नेत्रिका, ये दोनों की फोकस दूरी ही बच्चों ये उसकी लंबाई कहलाती है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। यदि उसका आवर्धन 15 सेंटीमीटर हो, एम बराबर माइनस में दिया होगा आवर्धन -15 हो जाएगा, ठीक है, तो अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मतलब एफओ भी निकालना है, एफई भी निकालना है, ठीक। चलिए, तो चूंकि यदि आप सूत्र होता है संयुक्त लेंस के लिए, एम बराबर होता है -FO बटा -FE, ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे, मान रखने पर, मान रखो संयुक्त लेंस की बात कर रहे हैं, 15 है तो -15 कर दो, इधर -FO बटा FE, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो FO बराबर कितना आ जाएगा, 15 FE, माइनस से माइनस कट जाएगा, FE पक्षांतर कर देंगे, ये चीज है। अब यदि इस वैल्यू को आप यहां पर रख दो, रख सकते हो कि नहीं, कि FO जगह 15 FE कर सकते हैं, इसलिए 15 FE धन FE बराबर 80, तो 16 FE बराबर 80, ठीक है, तो FE बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 5, FE का मान 5 हो गया, FE का मान 5 हो गया, तो FO का मान भी निकाल सकते हो, इसलिए FO बराबर दोनों का योग 80 है ना, इसलिए FO बराबर कितना हो जाएगा, 75। भाई दोनों का योग कितना है, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और इसका 75 सेंटीमीटर हो गया। ये निकालना था, क्वेश्चन ही बोला है ना, लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस, FO फोकस दूरी है, अभिदृश्यक के लिए I, अभिदृश्यक E/I मतलब आंखों, नेत्रिका है, अच्छा ये नेत्रिका हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए है, तो आपका अभिदृश्यक हो गया, ठीक है। ये दोनों का भैया 80 सेंटीमीटर, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO का मान कितना, 75 सेंटीमीटर, और नेत्रिका का भाई 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि भाई आपके मन में जो डाउट है कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो बनना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 8 है, अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता, भाई दो लेंस है, एक नेत्रिका और एक अभिदृश्यक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 है, तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता निकालनी है। अब देखिए पहले क्या क्या दिया भाई, वो अपन सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो भाई हमारे पास अभिदृश्यक का दिया है, आवर्धन क्षमता MO बराबर दिया है भाई कितना, 8 है, ठीक है, और संयुक्त मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देके रखी भैया 32। तो हमें निकालना क्या है, नेत्रिका का निकालना है। अब इन दोनों के बीच में जो एक संबंध होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अच्छा आवर्धन क्षमता M बराबर जो संबंध होता है वो दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। M का मान है 32, MO का मान है 8, ME बराबर हमें नहीं पता, गुणा है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा
तो 32/8, तो 8 चौको 32, ये निकल कर आ गया हमारे पास ME का मान। ये बच्चों आ गए ME का मान। देखो जरा, देखो भाई कितना सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच का दिया है, मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का दिया है, सही है, यही तो बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक। तो हल करते समय आपको निकालना है, पहले ज्ञात क्या है, a म्यू जी, मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5। मुझे क्या निकालना है बच्चों, उल्टा करना है, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक निकालना है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ए म्यू जी, यदि इसको उल्टा करेंगे तो अपान में होगा जी म्यू ए, यही तो होता है, ठीक है। इसको यदि हम उल्टा करें, इसको इधर ले आए तो जी म्यू ए हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/a म्यू जी, है ना, 1/1.5, दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, ये लो भाग। अब आप करो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 से कट गया, 3 का भाग 2, भाग न पहुंचे, लब 10 सुन 20, 20 36 18, कितना बचेगा, लगभग 7 कर दो, ये आ गया आंसर। देखो छोटे क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा कि भाई यार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, सर ये कहाँ से आ गया। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग, छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से आसानी से तैयार कर लिया करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, अपवर्तनांक देके रखा है, क्रांतिक कोण निकालना है, मतलब हल करते समय देखिए क्या देके रखा है, म्यू बराबर √2, ठीक। अब बताओ अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, 1/sin IC। यदि आपसे कहूं sin IC निकालो तो कहोगे सर 1/μ, ठीक है, यही चीज तो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिएगा, यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो IC बराबर आ जाएगा sin इनवर्स 1/1/μ, म्यू का मान √2, ठीक। अब देखो बच्चों sin इनवर्स रहने दो, ये sin कितने डिग्री का मान है बताओ, sin 1/√2 45 डिग्री का मान है, sin कट गया और IC का मान आ गया 45 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 अंक के क्वेश्चन मात्र आपके ऑब्जेक्टिव में भैया पूछ दिए जाते हैं, फिर लोग सोचते हैं यार ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, काश पढ़े होते तो हमसे भी बन जाता, समझ रहे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग मिस ना करो, जो मैं बताता हूं उतना तो पढ़ लो बच्चों आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है 200 मीटर मोटी कांच की पट्टिका में से प्रकाश को लंबवत गुजरने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो मोटाई देके रखा है, मीटर में दिया है ना, कोई बात नहीं, हल करते हैं। मोटाई देके रखा है कांच की पट्टी, डी बराबर कितना देके रखा बच्चों, मोटाई 200 मीटर। कांच है और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, याद रखिएगा। तथा प्रकाश का वेग कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबको पता है, इतना तो मान पता होगा भाई। अपवर्तनांक पढ़ रहे हो तो कांच का अपवर्तनांक इसके पहले भी आपने पढ़ा, 1.5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर है। अब भाई यदि मैं आपसे कह दूं कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध बताओ, म्यू बराबर होता है C/V, तो यदि आपसे कह दूं V निकालो, V, तो आप कहोगे C/μ, यही तो है। तो V क्या है, आपका चाल है, तो चाल कैसे निकालोगे बच्चों, C का मान है 3 × 10⁸ और ये है 1.5, कुछ नहीं है, 1.5 ही बस है, सही है ना। 15 दूना 30, दशमलव हटाओ तो 30 × 10⁸। भाई ये कहां से आ गया यार, 10 दशमलव हटाते तो 1 0 ऊपर बढ़ता है, तो हमने 0 बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं किया। 15 दूना 30, यानी V का मान आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है, प्रकाश को लंबवत गुजरने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि यदि मैं आपसे कह दूं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही ना होता है, दूरी बटा समय, तो आप बता दो समय बराबर, तो भाई इसको इधर ले जाओ, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। 200 मीटर दूरी तय करना है, 200 मीटर, और चाल कितना है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ कितना भाई 8 है, तो 8 कर दो। देखो बच्चों, जब आप 2 से काटोगे तो 100 आएगा, और जितना भी 0 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 0 और घटा दो 10⁻⁻6 सेकेंड आ जाएगा।
ये लो आंसर आ गया। अब भाई 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और सामने क्वेश्चन आ जाए तो पहाड़ लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आ गया, समझ भी नहीं आता है। तो सिंपल वाले क्वेश्चन हम दे रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के जितने क्वेश्चन है तैयार कर लेना। और भी आप लोगों का रहेगा भैया कि सर आप और प्रैक्टिस कराते चलिए। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी 2023 के लिए चल रहा है वो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, तो प्लीज आप लोग वहां पे जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तैयार करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।